नमस्कार। फिजिक्स की इस क्लास में मैं संदीप तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं। आरआरबी द्वारा पूछे गए विगत प्रश्नों के विश्लेषण के पश्चात 20 क्वेश्चन का सेट लाया हूं। चलिए बगैर देर किए बहुत ही कम समय में प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, पढ़िए और इसका जवाब अपने मन में दीजिए। यदि किसी वस्तु का वेग एक समान है तो त्वरण होगा ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, कोई नहीं। तो यदि वेग एक समान है तो त्वरण शून्य होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु द्वारा तय दूरी शून्य है तो विस्थापन होगा। विस्थापन भी शून्य होगा। ऑप्शन सी इसका भी सही होगा। लेकिन यदि विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य हो ये जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न, बल की परिभाषा गति के किस नियम से संदर्भित होती है। गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं। तो बल की परिभाषा गति के पहले नियम से मिलता है। ऑप्शन ए सही है। जूल किसका इकाई है। कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा, सभी। तो जूल इन तीनों का इकाई है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सी पर, फोकस पर, अनंत व सी के बीच, अनंत पर। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ऑप्शन बी सत्य है। नेक्स्ट, अभिसारी लेंस होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, गोलीय लेंस, उत्तल दर्पण। तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है और अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन बी राइट है। वेग परिवर्तन की दर धनात्मक है तो वह कहलाता है मंदन, त्वरण, दोनों, कोई नहीं। वेग परिवर्तन की दर धनात्मक है तो वह त्वरण कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। विद्युत आवेश के बीच बल कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, स्थिर वैद्युत बल। ऑप्शन बी। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंड के बीच, चुंबकीय बल दो चुंबक के बीच आकर्षण बल होता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अंगूठा निरूपित करता है। पहला विकल्प है चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा विकल्प है बल, तीसरा विकल्प है धारा, चौथा विकल्प है कोई नहीं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अंगूठा बल की दिशा को निरूपित करता है। ऑप्शन बी सत्य है। वाहन की चली गई दूरी मापन किया जाता है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, लक्स मीटर, ओम मीटर। तो वाहन की चली गई दूरी ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन बी राइट है। किया गया कार्य शून्य होगा जब बल डैश कोण पर लगेगा। पहला विकल्प है 0 डिग्री, दूसरा विकल्प है 180 डिग्री, तीसरा विकल्प है 90 डिग्री, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो कार्य शून्य होगा जब बल 90 डिग्री पर लगेगा। ऑप्शन सी राइट है। निम्नलिखित में से कार्य का सीजीएस मात्रक है। न्यूटन, जूल, अर्ग, न्यूटन मीटर। तो कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। ऑप्शन सी राइट है। कार्य के लिए आवश्यक शर्त क्या है। बल, विस्थापन। बल व विस्थापन जरूरी है, इनमें से कोई नहीं। तो कार्य के लिए बल विस्थापन दोनों जरूरी है, लेकिन इन विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प ऑप्शन सी करेक्ट है। बल एवं विस्थापन दोनों जरूरी है।
जब वस्तु पर बल लगने के बाद भी वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदलती तो कार्य होगा ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, सभी। वस्तु पर बल लगने के बाद स्थिति नहीं बदलती तो कार्य शून्य हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी? सबसे ऊपर, सबसे नीचे, बीच में, सभी स्थिति पर। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सबसे ऊपर। हाइट जितना अधिक होगा स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। अगला प्रश्न, खींची हुई स्प्रिंग में ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, सभी। तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है और खींची हुई स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन बी सत्य है। लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? सी, पी, एम या एस? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, पी। धन्यवाद आप सभी का कक्षा में अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।